जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ये बिहार स्पेशल जीके का सीरीज नंबर ये 6 है। तो आज चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर कोई इसमें त्रुटि है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप ये भी बताएगा आपका कितना सही होता है इसमें, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आ जाएँ। बिहार में कहाँ आपको ग्रेनाइट मिलेगा? तो बताइए किस जिला में मिलेगा? ये भागलपुर मिलेगा, मुजफ्फरपुर, पटना, मुंगेर। तो आप लगाइए, इसमें जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा भागलपुर। कहाँ पे मिलेगा? भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो है, बिहार में बहुमित्या में पाए जाने वाला आहत सिक्के देश के बने होते हैं। तो बताइए इसमें आहत सिक्के जो होता था वो किसका बना होता है, किस मेटल, किस धातु का? तो सोने का, चांदी का, शीशा का, तांबा का। देखिए सातवाहनों ने ये सिक्का चलाया था वो शीशा का चलाया था, ये ध्यान में रखिएगा। रुपया का जो आता था वो किसका आता था? चांदी का आता था। उसके बाद दिनार जो आता था वो सोना का आता था। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सब बताइए। तो देखिए इसमें पूछा रुपया का, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो होता था ये चांदी का सिक्का था। किसका था? चांदी का। अगर ऑप्शन नंबर आप डी लगाए तो बिल्कुल सही है, 2 नंबर। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है, अगस्त 1574 में पटना बिहार में अकबर ने किसे पराजित किया था? मतलब अकबर ने किसको हराया था? तो बताइए, दाऊद खान को, अजीज कोकलत को, उसके बाद अमीन खान को, उसके बाद जमाल खान गिलजई को। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए आप कौन सा ऑप्शन होगा? अगर ऑप्शन नंबर आप लगाए हैं ए तो बिल्कुल करेक्ट है। इसका नाम था दाऊद खान। कौन था? दाऊद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है, बिहार में विष्णुपद मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? तो बताइए, सवाई जयसिंह, ये तो उसका हवा महल का निर्माण कराया था जयपुर। उसके बाद नरसिंह देव, उसके बाद रानी अहिल्याबाई, उसके बाद सिद्धराज। तो किसने ये कराए हैं? तो लगाइए आप ऑप्शन। अगर इसने आपने ऑप्शन नंबर चूज किया है सी नंबर तो बिल्कुल सही है। तो किसने बनवाया था? ये रानी अहिल्याबाई, उसी ने ये बनवाया था विष्णुपद मंदिर। नेक्स्ट है सुल्तानगंज। ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, बताइए। सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के पास है, ठीक। खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को देश काल में बनाया गया है। तो आप बताइए किस काल में ये बनाया गया था? तो इसका बताइए, शुंग काल में, नंद में, उसके बाद गुप्त में, उसके बाद मौर्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी नंबर, 3 नंबर हो जाएगा, गुप्त द्वारा, जिसका संस्थापक था गुप्त वंश का श्रीगुप्त। नेक्स्ट है, बिहार में पहली नवपाषाण संस्कृति देश में देखने को मिलती है। तो इसमें कौन सा जगह? ये चिरांद, ये छपरा सारण में, उसके बाद चेचर, उसके बाद मनेर, उसके बाद चंपा। तो आप बताइए इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा छपरा सारण बोला हो जाएगा चिरांद। यहीं से मृत भांड भी मिला था, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? चिरांद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने बिहार के आधुनिक पटना और गया जिले को सम्मिलित किया है? ठीक, मतलब ये पटना, बिहार में ये पटना और गया जिला को सम्मिलित किया है। कौन सा महाजनपद? 16 महाजनपद था ना, उसमें कौन सा पद था? अंग जिसकी राजधानी चंपा था, कौशल का राजधानी श्रावस्ती था, मगध था, ग्रीवियज, उसके बाद अवंती का था उज्जैनी। तो इसका जो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा बताइए? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मगध हो जाएगा, जिसका शासक कौन था? घनानंद था। उसको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से। और इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में ऐसा एक ही राजवंश था, वो कौन सा था? तो आप बताइए कौन था? अगर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। उसका था अस्मक, हम बता दिए। उसका राजधानी कहाँ था, आप बता सकते हैं इसका कहाँ है, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? मोक्ष मतलब ये मृत्यु, मतलब कहाँ पे इसको हुआ था? तो बताइए, सोनगिरी, उसके बाद पावापुरी जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, देवरिया उत्तर प्रदेश में, उसके बाद श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, माउंट आबू ये राजस्थान में पड़ता है। तो आप बताइए किस जगह पर उस मतलब मृत्यु हुआ था, मोक्ष की प्राप्ति हुआ था? तो देखिए इसमें अगर ऑप्शन नंबर आप लगाए हैं बी तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। पावापुरी ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहीं पर इसका नवनिर्माण की प्राप्ति हुआ था, मतलब मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बिहार के बोध गया में पहला महाबोधि मंदिर बनवाया था? तो कौन सा शासक था? चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद अशोक, उसके बाद कनिष्क, उसके बाद हर्षवर्धन। किसने बनवाया था आप बताइए कमेंट में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप अगर ऑप्शन नंबर लगाए हैं बी तो इसी ने ये बनवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किसे बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। हम सब जानते हैं बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। इसमें बताइए उसमें कौन था, कौन इसको प्रवर्तक माना जाता है। आम्रपाली एक नंबर है, दूसरा में चित, उसके बाद कीसा गौतमी, उसके बाद अश्वघोष। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आप बताइए। तो देखिए अगर ऑप्शन नंबर इसमें लगाएं आप डी तो बिल्कुल सही है, 4 नंबर हो जाएगा। कौन था ये, अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस शहर को बौद्ध ग्रंथ मझिम निकाय में अंगुत्तरपा के रूप में उल्लेखित किया गया है। तो बताइए कौन सा। बेगूसराय को किया गया है, दरभंगा को किया गया है, सासाराम को किया है, बोध गया को किया गया है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, समझ में आएगा। बिहार के किस शहर को बौद्ध ग्रंथ मझिम निकाय में अंगुत्तरपा के रूप में उल्लेखित किया गया है। तो बताइए बेगूसराय, दरभंगा, सासाराम, उसके बाद बोध गया। तो इसमें अगर ऑप्शन नंबर आप लगाए हैं 1 तो बिल्कुल करेक्ट है, बोध गया, सॉरी बेगूसराय। बेगूसराय में आप बताए थे यहाँ पे वो ककोलक जलप्रपात है, नवादा जिले में, सॉरी बेगूसराय में झील है जिसको वाटरफॉल होता है, कांवर झील, जहाँ पे विदेश मतलब प्रवासी पक्षी भी आता है, साइबेरियन सारा सब। तो ये ध्यान रखिएगा। बेगूसराय में कौन सा झील है, कांवर झील। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा सत्याग्रही कौन था। तो देखिए इसमें जो व्यक्तिगत सत्याग्रही था, इसका जो दूसरा सत्याग्रही था उसका नाम था अनुग्रह नारायण सिन्हा। इसे बिहार का राज्य का विभूषण भी बुलाया था, अनुग्रह नारायण सिन्हा को। और पहला सत्याग्रही था इसका श्री कृष्ण सिंह, जो इस बिहार का पहला ये रहा गया था, मुख्यमंत्री भी बना था। और ऐसे केंद्र में बोलेगा तो वहाँ पे पहला सत्याग्रही कौन था, तो उसमें था पहला विनोबा भावे और दूसरा कौन था, नेहरू जी था। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी। तो बताइए कौन सा, 3 गठिया पद्धति, रैयतवाड़ी पद्धति, झूम कृषि, उसके बाद नीलकारी उसके। तो इसमें बताइए कौन सा 3 गठिया पद्धति को किस नाम से और जाना जाता था, मतलब उसको नील की खेती जो कराता था 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, तो इसको बोला था 3 कठिया पद्धति। क्या बोला था, 3 कठिया पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछ रहा है, निम्नलिखित में से बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है। तो बताइए बिहार टाइम्स, द बिहार हेराल्ड, उसके बाद द पटना टाइम्स, उसके बाद द इंडियन नेशन। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आप बताइए। तो अगर ऑप्शन नंबर आप लगाए हैं बी तो बिल्कुल सही, तो इसका नाम था द बिहार हेराल्ड, ये इसका था। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, गांधी जी अंततः अपना पहला सत्याग्रह करने के लिए चंपारण जिले के मुख्यालय मोतिहारी में कब पहुँचे। तो जैसे देखिए चंपारण सत्याग्रह का मतलब है सत्य की राह पर चलना। तो इसमें देखिए क्वेश्चन अभी ये भी पूछा था कि महात्मा गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। तो ये सबसे पहला किया था साउथ अफ्रीका में, देश से बाहर, ठीक। उसके बाद भारत में ये सबसे पहला किया था, ये चंपारण में ही किया था, ये ध्यान में रखिएगा। इसका यहाँ पे अनुग्रह नारायण सिन्हा हो गया, राजेंद्र प्रसाद हो गया, संत राउत हो गया, ये सब ने इसका सहायता किया था यहाँ पर जब ये आंदोलन करने के लिए आया था। तो ये जो पहुँचा था यहाँ पे, तो ये पहुंचा था 15 अप्रैल 1917 को। कब पहुंचा था ये, 15 अप्रैल 1917 से। और यहाँ पे भी क्या किया था, 3 कठिया पद्धति को इसने समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें राजकुमार शुक्ल ने यहाँ पे इसको बुलाया था, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया। तो अब बताइए, श्री कृष्ण जो पहले बिहार का मुख्यमंत्री भी रह चुका था, उसका क्या कारण था बताइए। गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण, उसके बाद भारत की आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण, नेक्स्ट राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, उपयुक्त में एक से अधिक। तो बताइए इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर ऑप्शन नंबर आप टिक किए हैं सी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यही इसका कारण था, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था। इसमें बताइए कौन सा, मलबा, उसके बाद हाथी, उसके बाद विकास, इन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा इसमें हो जाएगा टैक्स। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा
डी नंबर, जब 4 नंबर हो जाएगा, यही था, इसमें कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बिहार और उड़ीसा बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग अलग प्रांतों के रूप में कौन से वर्ष अलग हुए? तो आप बताइए कौन सा वर्ग अलग हो गया थे बिहार और बंगाल और बंगाल उड़ीसा ये सब? तो 1931 में, 1912 में, 1921 में, उसके बाद 1935 में। तो हम सब जानते हैं दिल्ली जो भव्य दरबार लगा था लॉर्ड हार्डिंग जब आया था, बंगाल विभाजन रद्द किया था, उसी समय इसको अलग किया गया था। तो इसमें जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर ऑप्शन नंबर लगाएं आप बी तो बिल्कुल करेक्ट है, तो ये 1912 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र पटना से प्रकाशित होता था? तो बताइए भारतीय राष्ट्र, पंजाब केसरी, उसके बाद प्रभाकर, उसके बाद डॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका हो जाएगा, ये हो जाएगा भारतीय राष्ट्र। इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? पटना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है 1922 में, यहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन जो गया में होता, 1922 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किसने किया था? तो बताइए किसने किया? शाहजहां सरस्वती, श्री कृष्ण ने, अनुग्रह नारायण ने, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, श्री कृष्ण, जो पहला मुख्यमंत्री भी रह चुका है बिहार का। नेक्स्ट, इसे बोल रहे हैं बिहार में किसान सभा के स्थापना किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शाहजहां सरस्वती, जयप्रकाश नारायण और स्वामी अग्निवेश। तो इसके बताइए कौन सा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा? देखिए इसमें जो क्या था, शाहजहां सरस्वती था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए इसमें किसान पार्टी के गठन के बारे में इसमें अच्छी से पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए जो बोल रहे हैं 1922 में, देखिए 1922 में पहली बार किसान सभा का आयोजन मुंगेर में मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण ने किया था। तो ये बोला हम बताएं। उसके बाद 1929 में हुआ था। उसके बाद बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी शाहजहां सरस्वती ने सोनपुर में किया था, ये ध्यान रखें। उसके बाद 1936 में, ये बड़ा ज़्यादा पूछा जाता है सेंट्रल सब एग्जाम, बिहार में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था 1936 में, ठीक। NG रंगा अखिल भारतीय किसान सभा के सचिव थे। उसके बाद स्वामी शाहजहां सरस्वती को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। यहाँ पे देखिए उसमें 1936 में जो गठित हुआ था उसका कौन सा अध्यक्ष? स्वामी शाहजहां सरस्वती था। और सचिव कौन था? NG रंगा था, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में किसानों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। 36 में किया गया था। तो देखिए यहाँ पे हमारा 20 क्वेश्चन था, लेकिन 21 क्वेश्चन इसमें डिस्कस कराए। और कैसा लगा वीडियो, कमेंट बताएं, कितना सही हुआ वो भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।